वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी के एडजेक्टिव के दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने एडजेक्टिव के जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे हमने सारा डिस्कस कर लिया था और एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक से। अगर पूछेगा तो वहीं से पूछेगा, वरना क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछेगा। और आज जो हमारा दूसरा क्लास है, एडजेक्टिव के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, है ना। कई सारे एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें से कि आज हम दो प्रकार के एडजेक्टिव को देखेंगे, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वो होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं, उनकी एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं। और जो भी बच्चे एडजेक्टिव के पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला क्लास जिसने भी नहीं देखा है, वो पहला लेक्चर देख लें, वरना आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग खुद होशियार हैं। चलिए, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो है एडजेक्टिव के दो प्रकार। पहला तो होता है हमारा प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव और दूसरा हमारा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक होता है हमारा प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव और एक हमारा होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एक मिनट, चलो अब समझते हैं कि प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता क्या है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको हम एग्जांपल्स के साथ ही देखेंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे पहले, राम इज हैंडसम, सेंटेंस नंबर 1, और एक सेंटेंस नंबर 2 भी लिखता हूं, राम इज अ हैंडसम बॉय। अब आप कहोगे सर दोनों सेंटेंस में कुछ खास अंतर तो है नहीं मीनिंग में। नहीं बच्चों, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है यहाँ पे कि हम कौन से एडजेक्टिव को यहाँ पे प्रीडिकेटिव है और कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे ऐसा एट्रीब्यूटिवली काम कर रहे हैं। वो चीज़ें को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? आप बोलोगे सर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो राम है। ठीक है भैया, बिल्कुल। और सेंटेंस में सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहे वो प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहे वो प्रीडिकेट होता है, और प्रीडिकेट जिसके बारे में कुछ कहे वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में ये जो इज हैंडसम है, ये हमारा क्या है? प्रीडिकेट। अच्छा, जब आपकी एडजेक्टिव जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट हो लेकिन वो सब्जेक्ट को ही रेफर करे, जब ऐसा एडजेक्टिव जो कि आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो लेकिन यहाँ पे इज हैंडसम जो है, ये हैंडसम किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है। ये राम आपका है कौन सा पार्ट? ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो कि आपका हो तो प्रेडिकेट का पार्ट लेकिन वो रेफर करे सब्जेक्ट को, तो ऐसे इस तरह के एडजेक्टिव को हम क्या बोलेंगे? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। यानी कि ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पे प्रीडिकेटिवली यूज किया गया है। अच्छा, सेकेंड वाले सेंटेंस में देखो, राम इज अ हैंडसम बॉय। राम इज अ हैंडसम बॉय में फिर से इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है? राम है या नहीं है? यानी कि ये बाकी का हिस्सा इस वाले सेंटेंस का प्रेडिकेट है। अब इसमें भी एडजेक्टिव यूज किया गया है हैंडसम, लेकिन फर्क इतना है कि ये वाला एडजेक्टिव जो है ये इस राम को प्रीफर ना करके इस वाले बॉय के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। राम इज अ हैंडसम बॉय, यानी कि ये जो एडजेक्टिव है ये इस बॉय नाउन के लिए आया है। ये बॉय क्या है? नाउन है। अरे नाउन है या नहीं है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जिस पर चीज पे भी हम अपना अधिकार दिखा सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो ये जो हैंडसम आया है, ये हैंडसम राम को ना रेफर करके बॉय को ही रेफर कर रहा है। यानी कि ये वाला जो हैंडसम है, ये एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव तो है लेकिन कैसा एडजेक्टिव है बच्चों? ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यानी कि ऊपर वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव था, ये हैंडसम यहाँ पे भी एडजेक्टिव है लेकिन कैसा एडजेक्टिव है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और इस वाले सेंटेंस में जो हैंडसम है, ये कैसा एडजेक्टिव है? ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव हो तो प्रेडिकेट का पार्ट लेकिन बात करें सब्जेक्ट की, तो वो होगी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और जो सेंटेंस
में सब्जेक्ट को रेफर ना करके वो प्रीडिकेट के पार्ट को ही रेफर करता है, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, एक और तरीके से समझ सकते हो, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन लिखा नहीं होता है। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन लिखा नहीं होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लिखा हुआ होता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? इस चीज को आप नोट कर लोगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए, एक और सेंटेंस नंबर 1 है, दिस वॉच इज डिजिटल। दिस वॉच इज डिजिटल। और एक और सेंटेंस है हमारा, दिस इज अ डिजिटल वॉच। ये दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है दिस वॉच इज डिजिटल और दूसरा सेंटेंस है दिस इज अ डिजिटल वॉच। दोनों सेंटेंस में कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क है नहीं, ठीक है, बहुत कोई खास फर्क है नहीं, मीनिंग में कोई अंतर है नहीं। लेकिन अब देखो, ये जो है वॉच क्या है? एक नाउन है। कैसा वॉच? डिजिटल वॉच, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये तो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये तो हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट का पार्ट है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो कि हो तो प्रेडिकेट का पार्ट लेकिन रेफर करे सब्जेक्ट को, वो कैसा एडजेक्टिव होगा? अरे प्रेडिकेट एडजेक्टिव होगा। इस वाले सेंटेंस में दिस इज अ डिजिटल वॉच, इसमें क्या है? ये पूरा का पूरा जो डिजिटल है ना, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है? वॉच, एक नाउन है। तो ये एडजेक्टिव इस वाले नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है, ना कि इस वाले दिस में मीनिंग ऐड कर रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारे कैसे एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अरे है या नहीं है? क्योंकि इस वाले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव था तो प्रेडिकेट का पार्ट, लेकिन रेफर किया सब्जेक्ट को, इसलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और इस वाले सेंटेंस में ये सब्जेक्ट को पार्ट को रेफर ना करके ये खुद अपने प्रेडिकेट के पार्ट को ही रेफर किया, इसलिए ये है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा तरीका, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन लिखा हुआ नहीं होता। यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लिखा हुआ होता है। यहाँ पे वॉच हमारा नाउन लिखा है, ये बात हमारा बिल्कुल सही है। जब इतनी चीजें अगर आप लोग नोट कर लोगे तो कुछ वर्ड मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसे कि आप केवल और केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते हो। देखते हैं हम लोग कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जिसे हम लोग बस प्रेडिकेटिव के फॉर्म में ही यूज करेंगे। इल, श्योर, अवेक, और इल हो गया, श्योर हो गया, अवेक हो गया, रेडी हो गया, वर्थ हो गया, अफ्रेड हो गया। तो ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव हैं, इसको हम हमेशा और हमेशा क्या बोलते हैं? केवल प्रेडिकेटिव के फॉर्म में यूज करेंगे, एट्रीब्यूटिव के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे? एक एग्जांपल देख लो कैसे, फिर ये टॉपिक हमारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैंने लिखा क्या एग्जांपल, चलो कोई ना कोई तो ले लेंगे। देखो, रमन went to visit his ill mother. रमन went to visit his ill mother. अच्छा, ये जो इल है, ये जो इल है, ये यहाँ पे कैसा यूज किया गया है? ये मदर हमारा क्या एक नाउन है, और मदर कैसा मदर? व्हाट काइंड ऑफ मदर? इल मदर। यानी कि ये जो इल है ये हमारा एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन ये इस वाले नाउन मदर में यानी कि इस वाले नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा इसका मतलब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? इंग्लिश ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट ही है। अभी मैंने लिखवाया था कि इल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसे कि हम एट्रीब्यूटिवली यूज ना करके वो हमेशा और हमेशा प्रेडिकेटिवली फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। इसलिए
यहां से आपको इल को हटा के क्या लिखोगे, रमन वेंट टू विजिट हिज सिक मदर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इल को हम यहाँ पे एट्रीब्यूटिव के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैंने सारे के सारे पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया, मैंने क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्या होता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।